अध्याय 357 अद्भुत प्रतिभा के विरुद्ध एक। इस व्यक्ति ने वास्तव में सफलता प्राप्त कर ली। प्राचीन अखाड़े से विस्मय के स्वर आए और नीचे के प्रतिभाशाली लोग हैरान थे, ये बहुत नकली था। बस सफलता प्राप्त करने के लिए कहने से उसे सफलता प्राप्त करने की अनुमति मिल गई थी। इस बात को एक तरफ रखते हुए कि दबाव के कारण उसकी रक्तरेखा अपने पूर्वज तक एक कदम पीछे हट गई थी, उसने अब एक छोटा स्तर भी पार कर लिया था। ऊंचे मंच पर नौसम प्रभु उत्तरी मंच को देख रहे थे क्योंकि देवी मोनिका लड़ रही थीं, लेकिन इस लड़ाई की प्रक्रिया अप्रत्याशित थी। ऐसा नहीं है कि पवित्र सत्य ड्रैगन सभा में प्रतिभाशाली लोगों ने लड़ाई में सफलता प्राप्त नहीं की है या अपनी रक्तरेखा को विकसित नहीं किया है, लेकिन दोनों स्थितियों का संयोजन अत्यंत दुर्लभ है। संप्रभुओं ने चर्चा की। नहीं, कांस्य त्वचा वाले विशाल उपमहल स्वामी ने फीका सिर हिलाया। इस नकुल शॉ की रक्तरेखा का विकास अप्रत्याशित था, लेकिन उसने खेती में वृद्धि को नियंत्रित किया। संप्रभु जहूर मुस्कुराया और कहा, उपमहल स्वामी सही हैं। इस बच्चे का मानसिक ऊर्जा स्तर उसकी खेती से कहीं अधिक है और वह अपने नियम का मूल बना रहा है। वह बहुत पहले सत्य मानव स्तर के शुरुआती चरणों के ब्रेकिंग पॉइंट पर पहुंच गया था, लेकिन बिना किसी कठिनाई के अभी सफलता प्राप्त करने का फैसला किया। नकुल शॉ का गणनात्मक उत्थान। उत्तरी मंच पर नकुल शॉ के डैंटियन में शुद्ध सत्य आत्मा की फुसफुसाहटें दिखाई दी और उसकी रक्त शक्ति के विकास के साथ उसे अधिक ताकत मिली। पेंग! नकुल शॉ चिल्लाया और मजबूती से एक बार फिर बर्फीले पहाड़ को अवरुद्ध किया। उद्धरण चिन्ह ... ये कैसे संभव है? देवी मोनिका का भाव अत्यंत रंगीन था। ये गुस्से, सदमे या अफसोस से अज्ञात हरे से लाल हो गया। नकुल शॉ ने, जैसा उसने पूछा, किया और सफलता प्राप्त की। वास्तव में नकुल शॉ पिछले कुछ दिनों से नियम के मूल को समझ रहा था और उसका मानसिक ऊर्जा स्तर बढ़ता जा रहा था। उसकी खेती सत्य मानव स्तर के शुरुआती चरणों के चरम पर पहुंच गई थी और देर से चरणों तक पहुंचने की आवश्यकताओं को पूरा कर लिया था। हालांकि नकुल शॉ जानता था कि सत्य मानव स्तर के देर से चरणों तक पहुंचने से उसकी नियम के मूल की तुलना में ताकत में ज़्यादा वृद्धि नहीं होती है। नियम का मूल उसकी योजना में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ थी। फिर भी इस महान खतरे का सामना करते हुए नकुल शॉ ने सफलता प्राप्त करने के लिए अपनी रक्तरेखा की मदद का इस्तेमाल किया। रहस्यमय बर्फ दानव दमन पर्वत। देवी मोनिका चिल्लाए और अपना हाथ लहराया क्योंकि पहले से बड़ा एक और बर्फीला पहाड़ पहले के शीर्ष पर उतरा। क्या इस चाल को जोड़ा जा सकता है? नकुल शॉ ने ठंडी सांस ली क्योंकि उसने अपनी हथेलियों को ऊपर धकेला। बूम! नकुल शॉ हिल गया और उसके 2 फूल टूट गया। तुरंत बाद 3 फूल बहुमूल्य कमल ढाल रंग में फीका पड़ गया और फिर टूट गया। उसके पीछे की बर्फीली आकृति और सिंहासन भी एक बार टूट गए और फीके हो गए। वाह! नकुल शॉ ने एक मुंह खून थूक दिया और थोड़ा घायल हो गया। सौभाग्य से उसके पास बचाव की कई परतें थीं और उसकी रक्तरेखा बर्फ को अवशोषित कर सकती थी, अन्यथा वह अब तक बर्फ का ब्लॉक बन गया होता। बिजली अग्निदेव की आंख। नकुल शॉ इस नाजुक क्षण में पीछे नहीं हटा और इसके बजाय उसकी आंख में एक फीकी नीली बिजली की आग चमकी। टोक! पिछले से भी अधिक शक्तिशाली एक आधा पारदर्शी बिजली की लौ देवी मोनिका पर गिरी। देवी मोनिका को प्रतिक्रिया करने का समय नहीं मिला और लपटों से टकरा गई। रहस्यमय बर्फ जैद आकर्षक शरीर। उसकी त्वचा जैद जैसी हो गई और बिजली की लौ ने उस पर केवल एक छोटा निशान छोड़ा। अगर यह कोई अन्य सामान्य सत्य रहस्यमय स्तर होता जिसे रहस्यमय बर्फ विरासत का सार नहीं मिला होता या रहस्यमय बर्फ जैद आकर्षक शरीर की खेती नहीं की होती, तो वे शायद मारे गए होते। लेकिन तब भी बिजली की लौ ने उसे मानसिक ऊर्जा आयाम में फीका घायल कर दिया। देवी मोनिका की भौहें तन गईं और उसका दिमाग जलने लगा। नकुल शॉ की खेती और रक्तरेखा शक्ति में वृद्धि के साथ उसकी बिजली अग्निदेव की आंख इस बार मजबूत थी। नष्ट करो! उसने अपने दांत पीस लिए और बर्फ के साथ बिजली की आग को बाहर निकाल दिया। इस समय का उपयोग करते हुए नकुल शॉ ने जोरदार तरीके से अपनी सत्य आत्मा की ची और रक्तरेखा शक्ति को संचारित किया, जिससे बचाव की एक और परत बनी। मेरी सत्य आत्मा की ची पकड़ नहीं सकती। नकुल शॉ ने दबाव को बढ़ते हुए महसूस किया। दोनों के बीच सबसे बड़ा अंतर स्तर कौशल रक्तरेखा नहीं बल्कि खेती था। इस स्थिति के तहत नकुल शॉ केवल जल चांद समुद्री डाकू के सत्य आत्मा के स्रोत का उपयोग कर सकता था जो उसके शरीर के भीतर सील था।
शुद्ध सत्य आत्मा की एक बड़ी मात्रा नकुल शॉ के डैंटियन में प्रवेश कर गई। उसी समय मुश्किल से बना नियम का मूल स्वर्ग पृथ्वी युआंची के साथ बातचीत किया। वुटिल्ड नकुल शॉ के दिमाग के भीतर की फीकी नीली रेखाएं अचानक अधिक चमकदार और मजबूत हो गईं। नकुल शॉ आश्चर्यचकित था। उसके आधे नियम के मूल को अंतिम क्षण में कुछ प्रतिरोध मिला था। यह अचानक अब क्यों बढ़ जाएगा? इसके पीछे क्या तर्क है? नकुल शॉ इस आश्चर्य से परेशान था। वेंटिल्ड नकुल शॉ की अंतर्दृष्टि में वृद्धि को स्वर्ग पृथ्वी युआंची में परिवर्तन से महसूस किया जा सकता था। उसके मानसिक ऊर्जा आयाम में पारदर्शी रेखाएं बड़ी, चमकदार और लंबी हो गईं। पेंग नकुल शॉ ने अपनी हथेली को आगे बढ़ाया और उसकी बिजली और बर्फ का फूल जीवन लगता था और उसकी शक्ति लगभग दोगुनी हो गई थी। अगर एक ही चाल पर वही बल लगाया जाता तो नुकसान दुगनी देर तक जारी रहेगा। यह नकुल शॉ के शरीर पर हो रहा था। वह बच्चा नियम का मूल बना रहा है। ये कैसे संभव है? एक देर से चरण का सत्य मानव स्तर नियम का मूल कैसे बना सकता है? उत्तरी क्षेत्र के प्रतिभाशाली लोगों ने इसे महसूस किया और अपनी आंखें फाड़ लीं। इस क्षण नकुल शॉ से एक गहन आभा जारी हुई और स्वर्ग पृथ्वी युआंची के साथ बातचीत की। ऐसा लगता है कि उसका नियम का मूल पूरी तरह से बनने वाला था। नियम का मूल पूरा हुआ। किसने मुझे उस बाधा को तोड़ने में मदद की? नकुल शॉ खुशी से चकित नहीं था। अगर कुछ अप्रत्याशित था तो कुछ गलत होना चाहिए। उसकी देव की आध्यात्मिक आंख ने जल्दी से उसके शरीर को स्कैन किया और परिणामों का विश्लेषण किया। एक पल में उसने अपराधी को ढूंढ लिया, जल चांद समुद्री डाकू का सत्य आत्मा का स्रोत। कोई आश्चर्य नहीं, नियम का मूल सत्य आत्मा के स्रोत पर आधारित है और मेरा नियम का मूल बिजली विरासत और रहस्यमय फूल बहुमूल्य बाइबल के सार के विलय से आता है। लेकिन मेरी अधिकांश सत्य आत्मा का स्रोत बिजली विरासत से आता है और मेरे पास रहस्यमय फूल बहुमूल्य बाइबल के लिए सत्य आत्मा के स्रोत की कमी थी। नकुल शॉ की आंखें चमकी क्योंकि वह उत्साहित हो गया। सच्चाई सामने आ गई थी। नकुल शॉ के रहस्यमय फूल बहुमूल्य बाइबल में सत्य आत्मा के स्रोत की कमी थी, जिससे ऐसा हुआ कि जब उसने इसे बिजली विरासत के साथ विलय कर दिया तो नियम का मूल अंतिम चरण में रुक गया। लेकिन अब जिस चीज की नकुल शॉ को कमी थी वह दिखाई दी। जल चांद समुद्री डाकू ने अपने सत्य आत्मा के स्रोत को पीछे छोड़ दिया और उसने रहस्यमय फूल बहुमूल्य बाइबल की खेती की थी। इस अंतिम आवश्यकता को संतुष्ट करने के बाद नकुल शॉ के नियम के मूल में कोई और प्रतिबंध नहीं था और बनना शुरू हो गया। एक सोच के साथ उसके दिमाग में नियम का मूल सत्य आत्मा के दो स्रोतों के साथ विलीन हो गया। योजना सफल हो गई। नकुल शॉ बहुत खुश था और उसकी लड़ाई का इरादा बढ़ गया। नीले बालों वाले छोकरे, कोई फायदा नहीं है। यहाँ तक कि अगर तुमने नियम का मूल बना लिया है तो तुम्हारे पास खेती नहीं है। देवी मोनिका की आंखें मजाक और ठंडक से भरी हुई थीं। उसने परवाह नहीं की कि नकुल शॉ सत्य मानव स्तर के देर से चरणों तक पहुंच गया था या उसने अपने नियम का मूल को संघनीकृत कर लिया था। उनके बीच ताकत का अंतर बहुत बड़ा था और खेती में एक छोटा स्तर कुछ भी नहीं था। हा, किसने कहा कि मेरे पास नहीं है? नकुल शॉ ने अपना सिर पीछे खींचा और हंसा क्योंकि उसका नियम का मूल पूरा हो गया था। उसकी हर क्रिया आकाश के साथ बातचीत करती थी। उसने अचानक एक सत्य आत्मा क्षेत्र आभा जारी की जिसने सत्य मानव स्तर और यहाँ तक कि रिम्मी और बीरू को भी पार कर लिया। तुरंत नकुल शॉ के पास सत्य रहस्यमय स्तर के शुरुआती चरणों की शक्ति थी। ये केवल मानसिक ऊर्जा के संदर्भ में नहीं था, यहाँ तक कि उसकी सत्य आत्मा की चीख भी ऐसी थी। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? इस बच्चे ने अचानक एक और स्तर छलांग लगा ली। उत्तरी क्षेत्र और पूरा प्राचीन अखाड़ा अव्यवस्था में टूट गया। अविश्वसनीयता के भाव तोड़ो। नकुल शॉ ने अपनी हथेली को आगे बढ़ाया और बिजली और बर्फ का भयानक फूल फैल गया। बेंग, उसके ऊपर के दो बर्फीले पहाड़ नकुल शॉ द्वारा टूट गए। ये कैसे संभव है? देवी मोनिका हैरान थी और विश्वास नहीं कर सकती थी। अत्यधिक उत्तरी रहस्यमय बर्फीली हवा। अविश्वास में उसने एक बार फिर अपने हाथों को लहराया और ठंडी बर्फीली हवाएं नकुल शॉ की ओर भेजीं। अद्भुत प्रतिभा, चलो लड़ते हैं। नकुल शॉ हंसी के साथ दहाड़ा और स्वर्ग और पृथ्वी की गहनता के साथ तालमेल बिठाया। तुरंत बिजली की लहरें एक मील के दायरे में तांडव मचाईं जैसे एक निरंतर खिलता हुआ निम्न। बूम, बैम, डांग।
नकुल शॉ और देवी मोनिका का टकराव सामान्य सत्य आत्मा क्षेत्रों को मारने के लिए पर्याप्त था। उद्धरण चिन्ह। ये कैसे संभव है? क्या उसने अपनी खेती को छिपाया था? देवी मोनिका हैरान और निःशब्द थी। पलक झपकते ही नकुल शॉ के पास अचानक सत्य रहस्यमय स्तर के शुरुआती चरणों के बराबर की खेती थी। क्या हो रहा था? न केवल देवी मोनिका इसे स्वीकार नहीं कर सकती थी, बल्कि अन्य सभी प्रतिभाशाली लोग भी निःशब्द थे, लेकिन सब कुछ उनकी आंखों के सामने था। सामान्य तौर पर एक व्यक्ति की खेती उसकी मानसिक ऊर्जा स्तर और सत्य बल की ताकत से निर्धारित होती थी। क्या नकुल शॉ के पास सत्य रहस्यमय स्तर के शुरुआती चरण का मानसिक ऊर्जा स्तर था? वह था। उसका मानसिक ऊर्जा स्तर बहुत पहले सत्य रहस्यमय स्तर के बराबर था और उसके नियम का मूल 2 कौशल से बना था। इसलिए जैसे ही उसका नियम का मूल बना, ये सत्य रहस्यमय स्तर के शुरुआती चरण के बराबर था और रिम्मी से अधिक मजबूत था। क्या उसके सत्य बल में सत्य रहस्यमय स्तर के शुरुआती चरण की ताकत थी? वह था। किसी को ये जानना होगा कि जल चांद समुद्री डाकू अपने चरम पर लगभग सत्य स्वामी स्तर पर था और सीलबंद सत्य आत्मा का स्रोत सत्य रहस्यमय स्तर के शुरुआती चरण से बड़ा था। हालांकि इस सत्य आत्मा के स्रोत को पूरी तरह से नियंत्रित करने के लिए 2 आवश्यकताओं को पूरा करने की आवश्यकता थी। 1. नियम का मूल बनाने के लिए पर्याप्त मानसिक ऊर्जा हो। 2. रहस्यमय फूल बहुमूल्य बाइबल के समान या वही तत्व हो। दुर्भाग्य से दूसरों के लिए नकुल शॉ ने इन दोनों आवश्यकताओं को पूरा किया। अध्याय 358 अद्भुत प्रतिभा के विरुद्ध 2। इस क्षण चमत्कारी और अविश्वसनीय निगाहें उत्तरी मंच पर नीले बालों वाले युवक पर केंद्रित थीं। पलक झपकते ही उसकी खेती शुरुआती चरण के सत्य मानव स्तर से कुछ ऐसा हो गई थी जो सत्य रहस्यमय स्तर के शुरुआती चरणों के बराबर था। उत्तरी मंच पर पेंग, नकुल शॉ और देवी मोनिका एक दूसरे के सामने थे और उनकी आभा ने नीचे के प्रतिभाशाली लोगों को सांस लेने में असमर्थ कर दिया। सत्य रहस्यमय स्तर का मानसिक ऊर्जा स्तर, सत्य रहस्यमय स्तर का नियम का मूल, सत्य रहस्यमय स्तर का सत्य आत्मा का स्रोत। सतह से नकुल शॉ शुरुआती चरण के सत्य रहस्यमय स्तर से अलग नहीं लग रहा था। भयानक योजना की सफलता। मेरी योजना सफल हो गई है। पवित्र सत्य ड्रैगन सभा के शीर्ष 10 तक पहुंचना अब कोई सपना नहीं है। नकुल शॉ उत्साह से भरा था। उसकी हर क्रिया स्वर्ग के साथ बातचीत करने में सक्षम थी और उसकी सत्य आत्मा की चीख पहले से कई गुना मजबूत थी। नकुल शॉ ने महसूस किया था कि क्योंकि उसका मानसिक ऊर्जा स्तर पर्याप्त था, वह नियम का मूल बना सकता था और इस विचार ने उसे एक योजना दी। उस समय नकुल शॉ के विचार नियम के मूल को संघनीकृत करने के थे और उसकी सत्य आत्मा की खेती के अलावा कुछ भी सत्य रहस्यमय स्तर से ज्यादा अलग नहीं था। हालांकि उसके पास अभी भी जल चांद समुद्री डाकू का सत्य आत्मा का स्रोत था। नियम का मूल बनाने और जल चांद समुद्री डाकू के सत्य आत्मा के स्रोत को नियंत्रित करने के बाद वह सत्य रहस्यमय स्तर से कितना अलग होगा। ये योजना भयानक थी और सब कुछ बदल सकती थी। एक बार जब ये सफल हो जाता है तो इसका मतलब है कि नकुल शॉ अद्भुत प्रतिभाओं को भी चुनौती दे सकता है। बेशक किस्मत के अलावा 2 मुख्य बिंदु थे जिनकी आवश्यकता थी। 1. नियम का मूल बनाने के लिए रहस्यमय फूल बहुमूल्य बाइबल के विलय की आवश्यकता थी। 2. जल चांद समुद्री डाकू का सत्य आत्मा का स्रोत। दोनों आवश्यकताओं में से कोई भी छूट नहीं सकता था। सामान्य सत्य आत्मा क्षेत्र के विशेषज्ञ अपने सत्य आत्मा के स्रोतों को पीछे संरक्षित नहीं कर सकते थे या इसे किसी को नहीं दे सकते थे। हालांकि जल चांद समुद्री डाकू के पास स्वर्ग की विरासत से एक निषिद्ध कौशल था और उसने अपने सत्य आत्मा के स्रोत को सील करने के लिए एक विशेष स्थिति का उपयोग किया। यह उसके द्वारा सावधानीपूर्वक नियोजित था और रहस्यमय फूल बहुमूल्य बाइबल के उत्तराधिकारी के लिए एक उपहार था। हालांकि नकुल शॉ ने रहस्यमय फूल बहुमूल्य बाइबल की खेती नहीं की, फिर भी उसने दूसरे तरीके से इस सत्य आत्मा के स्रोत को विरासत में पाया। चमत्कार पर प्रतिक्रियाएं। रोमांचक, महान। जसवंत जो देख रहा था उत्साह से तालियां बजाईं और आराम किया। उसने स्पष्ट रूप से अनुमान लगाया था कि नकुल शॉ के साथ क्या हुआ था। न केवल जसवंत उसे प्रोत्साहित कर रहा था, बल्कि अन्य जो नकुल शॉ को जानते थे वे भी चिल्ला रहे थे। बहुत मजबूत भाई शॉ, तुमने एक बार फिर दुनिया के नज़ारे को पलट दिया। दर्शक स्टैंड में मयंक की आवाज़ कांप रही थी और उसके चेहरे से आंसू बह रहे थे।
जब से वह पवित्र सत्य ड्रैगन सभा में आया था, वह हमेशा नकुल शॉ के हर मैच को देखता था और मयंक फीका समझ गया था कि पहले बुजुर्ग का उसे यहाँ भेजने का क्या मतलब था। महान भाई शॉ, तुम सफल हुए। तनुश्री शॉ बहुत खुश थी। माधुरी, नेहा, रूपक और उनके साथी सभी स्तब्ध थे। कैनोपी महान देश के प्रतिनिधि जैसे राजकुमार प्रदीप, रविश और उनके साथी हैरान थे, लेकिन कुछ हद तक गर्वित भी थे। हे भगवान, यह एक चमत्कार है। उसे अब काला घोड़ा के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता है। चौकोर चेहरे वाले युवक ने उत्साह और गर्व के साथ कहा। उसने हमेशा नकुल शॉ के बारे में अच्छा सोचा था और उसकी राय जगदीश से अलग थी। जगदीश के चेहरे पर सदमा लिखा था और वह चकित था। उत्तरी मंच में परिवर्तन ने अनगिनत प्रतिभाशाली लोगों को गर्म खून से भर दिया। नकुल शॉ, हम तुम्हें अद्भुत प्रतिभाओं को चुनौती देने में समर्थन करते हैं। भीड़ दहाड़ उठी। अद्भुत प्रतिभाएं एक किंवदंती थी जिसने इस पीढ़ी के प्रतिभाशाली लोगों को घेर लिया था। नकुल शॉ एक चमत्कार था जो अद्भुत प्रतिभाओं की ओर बढ़ रहा था। संप्रभुओं की चर्चा, हवा में गोल मंच, अविश्वसनीय। उसके भीतर का वह सत्य आत्मा का स्रोत शायद स्वर्ग की विरासत से बाहर आता है। लगभग निश्चित रूप से हारने की स्थिति में भी कदम दर कदम संघर्ष करना। यह विश्वास उसके लिए इस चमत्कार को हासिल करने के लिए सबसे पहली आवश्यकता है। संप्रभुओं ने चर्चा की, अगर नकुल शॉ हार मान लेता तो क्या वह ये चमत्कार बनाता। लेकिन नकुल शॉ की शब्दकोश में हार मानना शब्द नहीं था। कोई हार सकता है, लेकिन वे आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। जसवंत अतीत में अपने बारे में सोचे बिना नहीं रह सका। छोड़ना और हार मानना, अगर उसके पास वह नहीं होता और आगे पर ध्यान केंद्रित करता तो शायद अब वह उत्पत्ति कोर क्षेत्र में एक संप्रभु होता। वही भावना वाला व्यक्ति गौरव था। उसकी दो मुट्ठियां भींच गईं और उसका शरीर कांप गया। गौरव को अचानक एहसास हुआ कि उसमें कुछ कमी है। अद्भुत प्रतिभा का सामना करते हुए उसने एक बार के बाद हार मान ली। उस समय वह रूपेश की निराशा देख सकता था। नकुल शॉ और देवी मोनिका के बीच अंतर की तुलना में उसके और रूपेश के बीच अंतर इतना बड़ा नहीं था। केवल इस तरह के विरोधी ही योग्य हैं। रूपेश की आंखों में एक रोशनी चमकी। उसके पास एक प्रतिस्पर्धी रक्त था और उसकी आंखें लड़ाई के इरादे से जल उठीं। रूपेश महाद्वीप के चरम पर खड़ा था और अद्भुत प्रतिभा का प्रमुख था। उसने स्कारलेट मून धर्म कुलपति और तलवार संत पल्लव को पीछे छोड़ दिया था जब वे उसकी उम्र के थे। 1000 साल में शीर्ष प्रतिभाशाली। सभी इस अकेले प्रतिभाशाली की ओर मुड़े जिसने पहली बार किसी की प्रशंसा की। अनजाने में नकुल शॉ की उनकी रेटिंग एक और स्तर तक बढ़ गई। जहूर, आपका यू परिवार रक्तरेखा सबसे अजीब रक्तरेखाओं में से एक है। ये वास्तविक लगता है लेकिन एक ही समय में अछूत। कांस्य त्वचा वाले उपमहल स्वामी ने रुचि से कहा, किंवदंतियों में मेरे यू परिवार में यून वुशुंग नाम का एक पूर्वज था, जिसका अर्थ है कि वह अद्वितीय था। उसकी इच्छा स्वर्ग के नीचे सभी को हराने की थी। संप्रभु जहूर प्रशंसा से भरा था। तो क्या यू वुशुंग ने इसे हासिल किया? पास के एक और संप्रभु ने रुचि से कहा, हमेशा एक मजबूत व्यक्ति होता था। वास्तव में अद्वितीय जैसी कोई चीज नहीं थी। उसने किया, लेकिन परिणाम ये था कि उसने उसके बाद कोई और प्रगति नहीं की और अकेलेपन में मर गया। वह हमारे यू परिवार का सबक था। जहूर ने गंभीरता से कहा। वर्तमान संप्रभु इसे सुनने के बाद सोचे बिना नहीं रह सके। यू वुशुंग केवल एक किंवदंती था, लेकिन चाहे वह अद्वितीय था या नहीं, मुख्य बिंदु था। ये वह सबक था जो था अद्भुत प्रतिभा से लड़ना। उत्तरी मंच। नकुल शॉ की हर क्रिया उसे नियम के मूल का उपयोग करने और स्वर्ग और पृथ्वी के साथ बातचीत करने की अनुमति देती थी। उसने विस्मय व्यक्त किया और उसके सभी हमले सत्य रहस्यमय स्तर के शुरुआती चरणों की मूल खेती रखते थे। खेती विशेषज्ञों के बीच आधार थी। कौशल, हथियार, रक्तरेखा और अंतर्दृष्टि भी परिणाम को प्रभावित करेगी। नकुल शॉ की वर्तमान खेती आधार सत्य रहस्यमय स्तर के शुरुआती चरणों के बराबर और उसके नियम के मूल प्लस रक्तरेखा शक्ति के साथ उसका एक आकस्मिक वार सामान्य सत्य आत्मा क्षेत्रों को मार सकता था। ये कैसे संभव है? देवी मोनिका का भीतरी दिल चिल्लाया। वह इस वास्तविकता को स्वीकार नहीं कर सकती थी। शुरुआत में उसे अपनी शक्ति को रोकना पड़ा था कि कहीं वह दुर्घटना से या जानबूझकर प्रतिद्वंद्वी को मार न दे, जिससे उसके अंतिम परिणाम पर असर पड़ेगा। उसकी योजना नकुल शॉ के शरीर को बर्फ जहर से मिटाना और उसे एक बर्फ की लाश बनाना था जिसमें पवित्र सत्य ड्रैगन सभा के साथ कोई और भाग्य नहीं होगा और आधे साल के भीतर मर जाएगा।
हालांकि योजना सफल नहीं हुई और इसके बजाय उसके प्रतिद्वंद्वी ने समय समय पर सफलता प्राप्त की। अंतिम परिवर्तन एक भारी झटका था। उसके सभी प्रयासों ने प्रतिद्वंद्वी की मदद की थी। इस क्षण देवी मोनिका ने नकुल शॉ से लड़ने के लिए लगभग अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया था। देवी मोनिका की रक्तरेखा और कौशल यहाँ तक कि 5 अद्भुत प्रतिभाओं के बीच उच्च रैंक वाले थे, लेकिन नकुल शॉ की रक्तरेखा ठंडक को अवशोषित कर सकती थी और ऊर्जा में बदल सकती थी और उसकी रक्तरेखा का मुकाबला कर सकती थी। इस तथ्य के तहत कि उनका अंतर इतना बड़ा नहीं था, नकुल शॉ का रक्तरेखा लाभ अधिक था। प्लस नकुल शॉ के पास अभी भी 3 फूल बहुमूल्य कमल का बचाव था और थोड़े समय में एक सत्य स्वामी स्तर के पीछा को भी रोक सकता था। दुखद बात यह थी, देवी मोनिका की सभी आक्रामक क्षमताओं में बर्फ तत्व था और जब भी वे नकुल शॉ के पास आते थे तो कम से कम 50% नकुल शॉ द्वारा अवशोषित हो जाता था और उसकी रक्तरेखा शक्ति की लंबाई बढ़ जाती थी। एक मार्ग पर ध्यान केंद्रित करना वास्तव में शीर्ष तक सबसे अच्छा मार्ग था, लेकिन जब उसी स्तर पर किसी ऐसे व्यक्ति का सामना करना जिसने सब कुछ में विशेषज्ञता हासिल की, तो ये दयनीय था। नकुल शॉ के हमले शारीरिक और मानसिक ऊर्जा दुनिया दोनों को नुकसान पहुंचा सकते थे। बिजली अग्निदेव की आंख। नकुल शॉ की बाईं आंख में फीकी नीली बिजली चमकी। फूश! एक और भयंकर बिजली की लौ देवी मोनिका पर गिरी और जलने लगी। भले ही उसके पास रहस्यमय बर्फ जैड आकर्षक शरीर था, उसने इसे कम आंकने की हिम्मत नहीं की। उसके आंख कौशल मजबूत हो जाते हैं। देवी मोनिका अपने शरीर और विशेष रूप से मानसिक ऊर्जा से दर्द को बर्दाश्त नहीं कर सकी। नकुल शॉ ने हमला करना जारी नहीं रखा और इसके बजाय इस मौके का उपयोग जल चांद समुद्री डाकू के सत्य आत्मा के स्रोत को विलय करने के लिए किया। केवल जल चांद समुद्री डाकू के सत्य आत्मा के स्रोत को पूरी तरह से विलय करके ही मैं एक सच्चा सत्य रहस्यमय स्तर बनूंगा। नकुल शॉ की आंखों को उसके पास मौजूद वर्तमान शक्ति से ढका नहीं गया था। हालांकि ऐसा लग रहा था कि उसकी मानसिक ऊर्जा और सत्य आत्मा की चीख पहले ही सत्य रहस्यमय स्तर तक पहुंच गई थी, ये सब केवल बाहरी था। केवल जल चांद समुद्री डाकू के सत्य आत्मा के स्रोत को पूरी तरह से अवशोषित करके और उसके मानसिक ऊर्जा और नियम के मूल को एक साथ विलय करके ही यह सफलता होगी। मेरी वास्तविक खेती अधिकतम सत्य मानव स्तर के चरम पर है। नकुल शॉ का दिमाग स्पष्ट था और उसने बचाव पर ध्यान केंद्रित किया, जितना संभव हो उतना सत्य आत्मा का स्रोत संरक्षित करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि जल चांद समुद्री डाकू का गैर नवीकरणीय था। इसका मतलब है कि यह एक मृत सत्य आत्मा का स्रोत था और अधिक देने की क्षमता नहीं थी जब तक कि यह पूरी तरह से नकुल शॉ में परिवर्तित नहीं हो जाता और नकुल शॉ के शरीर के माध्यम से ठीक नहीं हो जाता। उस समय ही नकुल शॉ वास्तव में सत्य रहस्यमय स्तर तक पहुंचेगा। इसलिए नकुल शॉ ने अधिकांश समय बचाव किया और कभी कभी देवी मोनिका को चिंता करने के लिए एक बिजली अग्निदेव की आंख दाग दी। गुप्त रूप से वह जल चांद समुद्री डाकू के सत्य आत्मा के स्रोत को परिवर्तित और विलय करने के लिए अपने नियम के मूल का उपयोग कर रहा था। परिवर्तित होने वाले हर बिट के साथ नकुल शॉ की सच्ची खेती बढ़ जाएगी। अध्याय 359 अंत। उत्तरी मंच पर नकुल शॉ और देवी मोनिका एक गतिरोध में प्रवेश कर गए। 5 अद्भुत प्रतिभाओं में से एक होने के नाते देवी मोनिका का रहस्यमय बर्फ कौशल एक पीढ़ी के प्रतिभाशाली लोगों को पार कर सकता था। कम से कम पूरे प्राचीन अखाड़े में किसी दूसरे प्रतिभाशाली की बर्फ मौलिक तकनीकें उसकी तुलना में नहीं हो सकती थीं। हालांकि नकुल शॉ के खिलाफ यह उसकी कमजोरी भी थी। उसकी बर्फ मौलिक कौशल का नकुल शॉ की रक्तरेखा से मुकाबला किया गया था। इस स्थिति में कि उनका अंतर इतना बड़ा नहीं था, नकुल शॉ की बर्फ की आकृति और सिंहासन बर्फ को अवशोषित कर सकता था और इसे रक्तरेखा शक्ति में बदल सकता था। 3 फूल बहुमूल्य कमल के बचाव को जोड़ते हुए और नकुल शॉ जानबूझकर बचाव करते हुए वह थोड़ी देर तक टिक सकता था। सौभाग्य से मैं पहले देवी मोनिका से मिला। अगर कोई और होता तो शायद मैं अभी भी बहुत देर तक नहीं टिकता, भले ही यह योजना सफल हो गई हो। नकुल शॉ इतना अभिमानी नहीं था कि वह ये सोचे कि उसने अद्भुत प्रतिभाओं की ताकत हासिल कर ली है। उसकी रक्तरेखा शक्ति ने देवी मोनिका की रक्तरेखा और कौशल का पूरी तरह से मुकाबला किया, जिससे उसे खुद का बचाव करने की अनुमति मिली। वर्तमान स्थिति। देवी मोनिका अभी भी नकुल शॉ को अपनी जबरदस्त प्रतिभा शक्ति से दबा रही थी। नकुल शॉ ने शायद ही कभी हमला किया और कभी कभी देवी मोनिका को चिंता करने के लिए एक बिजली अग्निदेव की आंख दाग दी।
ऐसा नहीं था कि नकुल शॉ ने हमला करने की कोशिश नहीं की, बस इतना था कि बाद वाले का रहस्यमय बर्फ ज़ेड आकर्षक शरीर बचाव में अत्यंत मजबूत था और बर्फ के हमलों का विरोध कर सकता था। 5 अद्भुत प्रतिभाओं में से देवी मोनिका का बचाव शीर्ष पर था और रूपेश से भी बेहतर था। इसलिए चूंकि नकुल शॉ देवी मोनिका को खत्म नहीं कर सका, उसने बचाव पर ध्यान केंद्रित किया और जल चांद समुद्री डाकू के सत्य आत्मा के स्रोत को परिवर्तित करने के लिए समय का उपयोग किया। 100 चालें जल्द ही बीत गईं और नकुल शॉ ने जल चांद समुद्री डाकू के सत्य आत्मा के स्रोत के एक हिस्से को अवशोषित और वास्तविक खेती में बदल दिया था, जिससे वह चरम सत्य मानव स्तर की ओर करीब हो गया था। अगर मैं जल चांद समुद्री डाकू के सत्य आत्मा के स्रोत को पूरी तरह से अवशोषित कर लेता हूं तो मेरी खेती सत्य रहस्यमय स्तर के शुरुआती चरणों तक पहुंचने में सक्षम होनी चाहिए। नकुल शॉ बहुत खुश था। उसका नियम का मूल रहस्यमय फूल बहुमूल्य बाइबल के साथ संगत था, इसलिए उसकी नींव अस्थिर होने की स्थिति नहीं होगी। रणनीतिक समायोजन। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, नकुल शॉ ने एक समस्या पाई। अपने स्वयं के सत्य आत्मा के स्रोत की तुलना में जल चांद समुद्री डाकू का अधिक शुद्ध था और अधिक था। एक बार जब उसने जल चांद समुद्री डाकू के सत्य आत्मा के स्रोत को पूरी तरह से अवशोषित कर लिया, तो नकुल शॉ का सत्य आत्मा का स्रोत बदल जाएगा और उसे रहस्यमय फूल बहुमूल्य बाइबल की खेती करनी होगी। नकुल शॉ ने हमेशा बिजली विरासत को मुख्य के रूप में केंद्रित किया था और रहस्यमय फूल बहुमूल्य बाइबल पर उतना ध्यान केंद्रित नहीं किया गया था। ये 2 कारणों से था। 1. हमले के संदर्भ में बिजली विरासत अधिक मजबूत थी और गति में विशेषज्ञता रखती थी। 2. नकुल शॉ के पास बिजली विरासत में एक गहरी नींव थी और इसकी खेती ने उसे उत्पत्ति कोर क्षेत्र तक तोड़ने का मौका दिया। केवल बिजली विरासत का उपयोग करके ही मैं अपनी ताकत और हमले को संरक्षित कर पाऊंगा। नकुल शॉ ने एक फैसला किया। इसका मतलब है कि वह जल चांद समुद्री डाकू के सत्य आत्मा के स्रोत के एक हिस्से को छोड़ देगा और रूपांतरण दर को धीमा कर देगा। जल चांद देव आड़ू पंखा। एक हुअला के साथ नकुल शॉ के हाथ में एक सुंदर पंखा दिखाई दिया। चूंकि उसे जल चांद समुद्री डाकू के सत्य आत्मा के स्रोत के एक हिस्से को छोड़ने की आवश्यकता थी, नकुल शॉ को अब अपनी सत्य आत्मा की चीख को संरक्षित करने की आवश्यकता नहीं होगी। बिजली और बर्फ की लहरें एक बाढ़ की तरह देवी मोनिका की ओर बढ़ गईं। देवी मोनिका हंस पड़ी और उसकी उंगलियों को इशारा किया, जिससे दसियों हजार बर्फ के तीर बने जो नकुल शॉ की ओर दागे गए। टोक टोक टोक। विशाल बर्फीली बिजली पंखे की आकृति को छेदा गया और बर्फ हर जगह उड़ गई। बूम। सत्य रहस्यमय स्तर के बड़े दायरे के हमले हवा में टकराए और बची हुई शक्ति किसी भी सत्य आत्मा क्षेत्र को घायल कर सकती थी। यहाँ तक कि जल चांद देव आड़ू पंखा की मदद से नकुल शॉ के हमले को देवी मोनिका ने आसानी से शून्य कर दिया। किसी को ये जानना होगा, जल चांद देव आड़ू पंखा जल चांद समुद्री डाकू के सत्य आत्मा के स्रोत नियम के मूल और उसकी रक्तरेखा शक्ति के साथ मिलकर जल चांद समुद्री डाकू की ताकत के करीब आ गया जो उसके चरम पर थी। इससे कोई देख सकता है कि अगर जल चांद समुद्री डाकू पुनर्जीवित भी हो जाता है तो वह देवी मोनिका का मुकाबला नहीं हो सकता है। श्वा श्वा। नकुल शॉ ने अपने पंखे को चारों ओर घुमाया जिससे आधे पारदर्शी पंखुड़ियां बनी जिसने हर दिशा से देवी मोनिका को घेर लिया। इस पंखे में मानसिक ऊर्जा हमले शामिल हैं। देवी मोनिका का दिमाग थोड़ा सुन्न हो गया और दर्द होने लगा। जल चांद देव आड़ू पंखा में न केवल एक शक्तिशाली हमला था, बल्कि इसमें मानसिक ऊर्जा आयाम से हमले भी शामिल थे। बिजली अग्नि देव की आंख। नकुल शॉ की बाईं आंख में एक नीली बिजली की लौ चमकी क्योंकि उसने पलटवार किया। शू। भयंकर बिजली की आग देवी मोनिका पर गिरी और उसकी मानसिक ऊर्जा को मिटाना शुरू कर दिया। इस पलटवार ने आखिरकार नकुल शॉ पर देवी मोनिका के दबाव को रोक दिया। चरमोत्कर्ष और ड्रॉ। रहस्यमय बर्फ क्रिस्टल भ्रम तलवार। देवी मोनिका के हाथ में अचानक एक चमकदार बर्फ की तलवार दिखाई दी और यह एक मध्यस्तरीय आध्यात्मिक ग्रेड हथियार था। ठंडी तलवार की रोशनी की चमक उस ओर काट दी जहां नकुल शॉ था। रहस्यमय बर्फ क्रिस्टल भ्रम तलवार एक बर्फ का हथियार है जो देवी मोनिका को रहस्यमय बर्फ विरासत से मिला और बर्फ की शक्ति को बहुत बढ़ा सकता है। ये भ्रम पैदा कर सकता है और एक ठंडे मानसिक ऊर्जा हमले को शामिल करता है। गौरव जो मध्य क्षेत्र में था, नकुल शॉ को जटिल रूप से देखते हुए विस्मय व्यक्त किया।
जब से देवी मोनिका का रहस्यमय बर्फ कौशल एक उच्च महारत तक पहुंच गया था, उसकी लड़ाई की शक्ति सत्यस्वामी स्तर के करीब आ गई थी और शायद ही कभी हथियार का उपयोग किया। लेकिन अब नकुल शॉ, एक काला घोड़ा, ने देवी मोनिका को एक हथियार का उपयोग करने के लिए मजबूर कर दिया था। तलवार की रोशनी और भ्रम की चमक का सामना करते हुए नकुल शॉ ने एक अत्यधिक दबाव महसूस किया, लेकिन वह मुस्कुराने लगा। ये निर्धारित करना कठिन है कि कौन सी तलवार की रोशनी असली है और नकली। इसके अलावा बर्फ मानसिक ऊर्जा आयाम तक यात्रा कर सकती है। नकुल शॉ ने अपनी बाईं आंख से इसे स्कैन किया और निष्कर्ष निकाला। इस अवस्था के तहत देवी मोनिका भयानक थी। उसके हमले, भ्रमित करने वाली तलवार और मानसिक ऊर्जा शक्ति ने अन्य अद्भुत प्रतिभाओं को हिला दिया। हालांकि दुखद बात यह थी कि देवी मोनिका नकुल शॉ द्वारा मुकाबला करने के लिए निर्धारित थी। सबसे पहले नकुल शॉ बता सकता था कि कौन सी तलवार की रोशनी असली थी और मानसिक ऊर्जा हमलों को नज़रअंदाज किया जा सकता था। नकुल शॉ एक ऐसा प्राणी था जिसने आत्मा के प्राचीन दांव में कदम रखा था और मानसिक ऊर्जा का सामना कर सकता था। इस तरह केवल देवी मोनिका के हथियार ने अंतर किया, लेकिन इससे नकुल शॉ पर अधिक दबाव पड़ा। खोल दो। नकुल शॉ ने अपना जल चांद देव आड़ू पंखा लहराया। टूट गया। जल चांद देव आड़ू पंखा एक छाता के आकार में बदल गया जो तेजी से चारों ओर घुमा। डिंग डिंग टोक। छाते के आकार का जल चांद देव आड़ू पंखा तेजी से घुमा और हमलों को अवरुद्ध करने के साथ साथ पुनर्निर्देशित भी किया। ये बचाव की पहली पंक्ति थी। उसके बाद 3 फूल बहुमूल्य कमल था जो और भी मजबूत और अधिक फुर्तीला था। श्वा। 3 फूल बहुमूल्य कमल नकुल शॉ को पीछे हटने के बजाय आगे ले गया और देवी मोनिका पर बंद हो गया। तुम मौत को दावत दे रहे हो। देवी मोनिका की आंखें चमकी क्योंकि उसकी जैद हाथों पर पारदर्शी हवा का एक झोंका दिखाई दिया जिसने एक निषिद्ध और महत्वपूर्ण ठंडक जारी की। नकुल शॉ जानता था कि देवी मोनिका एक घातक चाल का उपयोग कर रही थी जिसे उसके सभी बचावों से भी रोकना मुश्किल होगा। बिजली अग्नि देव की आंख। शू। एक फीकी नीली बिजली की आग देवी मोनिका पर गिरी जिसने उसकी मानसिक ऊर्जा को मिटा दिया और उसे उस कौशल का उपयोग करने से रोक दिया। लानत है। देवी मोनिका ने अपने दांत पीस लिए। उसकी एकमात्र चिंता नकुल शॉ की आंख रक्तरेखा तकनीक थी जिसे तुरंत दागा जा सकता था और स्थिति को पलट सकता था। जैसे ही नकुल शॉ करीब आया, उसने गुप्त रूप से जल चांद समुद्री डाकू के सत्य आत्मा के स्रोत को संचारित किया और 3 फूल बहुमूल्य कमल से 3 गंध जारी की गईं। बेशर्म। देवी मोनिका ने हवा को सूंघा और अपने शरीर को गर्म होते हुए महसूस किया क्योंकि वह गंध से प्रभावित हुई। सो जैसे ही देवी मोनिका पीछे हट रही थी और नकुल शॉ से दूरी बनाए रखी, बाद वाला करीब आ गया। 3 फूल बहुमूल्य कमल वास्तव में जल चांद समुद्री डाकू के शीर्ष खजानों में से एक होने के योग्य है और समर्थन, बचाव और उड़ान भर सकता था। 3 फूल बहुमूल्य कमल सत्य आत्मा क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है। केवल सत्य स्वामी स्तर पर उन लोगों के पास इसे रोकने का सबसे अच्छा मौका था। नकुल शॉ बहुत खुश था। उसने तकनीकी रूप से जल चांद समुद्री डाकू की विरासत में पाई थी और सत्य स्वामी स्तर पर उन लोगों के चलने तक वह अपना बचाव कर सकता था। अगर नकुल शॉ की खेती जल चांद समुद्री डाकू तक पहुंच गई तो सत्य स्वामी स्तर पर उन लोग भी उसका ध्यान नहीं रख सकते थे। लड़ाई का अंत। उत्तरी क्षेत्र में एक सर्वोच्च आवाज गूंज उठी और नकुल शॉ और देवी मोनिका दोनों की आकृतियों को एक भयानक आभा से रोक दिया गया। दोनों न्यायाधीश की ओर मुड़ें। आपकी लड़ाई 1 घंटे तक पहुंच गई है और एक ड्रॉ के साथ समाप्त होती है। न्यायाधीश ने भावहीनता से घोषणा की। नकुल शॉ ने एक लंबी सांस ली। वह अपनी सांस को ठीक करना चाहता था और जल चांद समुद्री डाकू की सत्य आत्मा की ची को परिवर्तित करना चाहता था, साथ ही अपने नियम के मूल को मजबूत करना चाहता था। देवी मोनिका ने अपने दांत पीस लिए और हत्या के इरादे से भर गई। न्यायाधीश की घोषणा के साथ प्राचीन अखाड़ा एक पल के लिए शांत हो गया, इससे पहले कि खुशी में फूट पड़ा जैसे नकुल शॉ पर खुशी मना रहा हो। 5 अद्भुत प्रतिभाओं ने अनगिनत प्रतिभाशाली लोगों पर एक बड़ी छाया डाली और उन्हें वास्तव में किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो उस किंवदंती को तोड़ सके। नकुल शॉ एक चमत्कारी काला घोड़ा था जिसे एक अद्भुत प्रतिभा ने चुनौती दी थी और एक ड्रॉ तक लड़ा। हालांकि यह मैच एक ड्रॉ था, मोनिका ने नकुल शॉ को चुनौती देना चुना और अगर तुम हार जाती हो तो तुम सामान्य ड्रैगन आशीर्वाद का दुगना खो दोगी। यह एक ड्रॉ है, इसलिए तुम सामान्य ड्रैगन आशीर्वाद खो दोगी।
न्यायाधीश ने भावहीनता से अपना सत्य ड्रैगन ध्वज लहराया। वेन टिल्ड एक व्यापक ड्रैगन आशीर्वाद देवी मोनिका से नकुल शॉ में स्थानांतरित किया गया। उस क्षण नकुल शॉ के सत्य ड्रैगन टोकन ने एक शानदार चांदी दी और एक ड्रैगन उसके चारों ओर चक्कर लगाता प्रतीत हुआ। अध्याय 360 नियंत्रण खोना। पवित्र सत्य ड्रैगन सभा के नियम बहुत सख्त थे और दूसरों को चुनौती देने की कीमत स्पष्ट रूप से भारी होगी। देवी मोनिका और नकुल शॉ की लड़ाई एक ड्रॉ में समाप्त हुई, लेकिन पूर्व को ड्रैगन आशीर्वाद का भुगतान करना होगा जो अगर वह सामान्य मैच हार जाती तो तुलनीय होता। वेन टिल्ड नकुल शॉ का ड्रैगन आशीर्वाद तुरंत बढ़ गया और गौरव, जगदीश और उनके साथियों के समान पवित्र सत्य ड्रैगन सभा के शीर्ष 20 तक पहुंच गया। अद्भुत प्रतिभाओं का ड्रैगन आशीर्वाद वास्तव में अविश्वसनीय है। उसने केवल थोड़ा खोया लेकिन मेरा इतना बढ़ गया। नकुल शॉ थोड़ा हैरान था। आखिरकार पवित्र सत्य ड्रैगन की अंतिम रैंकिंग जीत और हार की संख्या से नहीं बल्कि ड्रैगन आशीर्वाद से तय की गई थी। इसका मतलब है कि नकुल शॉ अद्भुत प्रतिभाओं के ठीक नीचे प्रतिभाशाली लोगों के पहले स्तर पर कूद गया था। हवा में ऊपर ये बच्चा बिना किसी संदेह के शीर्ष काला घोड़ा है। हे अंत तक कुछ भी निश्चित नहीं है। उदाहरण के लिए वह सिद्धार्थ ग्रिफिन अपनी खेती और स्तर को दबा रहा है। आमिर पश्चिमी क्षेत्र से सपना, पूर्वी क्षेत्र से तनुश्री शॉ और विशाल परिवार के उत्तराधिकारी सभी में अपार क्षमता है। 9 संप्रभुओं की निगाहें अखाड़े पर घूम गईं। भले ही कोई प्रतिभाशाली कुछ छिपा रहा था, वे सब जानते थे। नकुल शॉ बिना किसी संदेह के यहाँ शीर्ष काला घोड़ा था, लेकिन उसकी खेती छलांग और सीमा से बड़ी थी, जिसका मतलब है कि उसके पास निचोड़ने के लिए ज्यादा क्षमता नहीं बची थी। दूसरी ओर सिद्धार्थ ग्रिफिन, आमिर, सपना, तनुश्री शॉ और विशाल परिवार के उत्तराधिकारी जैसे प्रतिभाशाली लोगों में सभी में अच्छी क्षमता थी। ठीक इस समय बादलों में कुछ और परछाइयां दिखाई दीं। 1, 2 और विरासतें। पवित्र गठबंधन के लोग हमेशा अपने सिर के ऊपर परिवर्तन पर ध्यान दे रहे थे। इस क्षण स्कारलेट मून धर्म विरासत सहित कुल 4 विरासत परछाइयां थीं जो बस गायब हो गई थीं। नकुल शॉ मंच से नीचे उतरा और आकाश में विरासत परछाइयों का सर्वेक्षण किया। यह एक ऐसा युग है जो पिछले युगों को पार करता है। क्या सबसे प्राचीन और रहस्यमय स्वर्ग की विरासत दिखाई देगी? कई विशेषज्ञ और प्रतिभाशाली लोग सोचे बिना नहीं रह सके। किंवदंतियों में कहा गया है कि जब स्वर्ग की विरासत दिखाई देगी तो महाद्वीप में एक बड़ा परिवर्तन होगा। हालांकि स्वर्ग की विरासत बहुत देर से दिखाई नहीं दी थी। कुछ देर पहले स्कारलेट मून धर्म विरासत की विरासत परछाई स्कारलेट मून धर्म द्वारा चोरी कर ली गई थी। अगर पवित्र गठबंधन भी अपनी सांस को रोक सकता था, तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि वे कुछ बेहतर की उम्मीद कर रहे थे? मंच से नीचे उतरने के बाद नकुल शॉ पालथी मारकर बैठ गया और अपने नियम के मूल को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया और कभी कभी जल चांद समुद्री डाकू के सत्य आत्मा के स्रोत को अवशोषित और परिवर्तित किया। जल चांद समुद्री डाकू का सत्य आत्मा का स्रोत नकुल शॉ के स्रोत से अधिक सघन और शुद्ध था। अगर यह सारा सत्य आत्मा का स्रोत अवशोषित हो जाता है तो नकुल शॉ रहस्यमय फूल बहुमूल्य बाइबल की खेती करने के लिए मजबूर होगा। ये कुछ ऐसा नहीं था जिसे वह देखना चाहता था। इसलिए उसने अपने स्वयं के सत्य आत्मा के स्रोत को ठीक करने और मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया और जल चांद समुद्री डाकू के सत्य आत्मा के स्रोत को अवशोषित करने की दर को धीमा कर दिया। अवशोषित किए गए सत्य आत्मा के स्रोत के हर बिट को नकुल शॉ की सत्य आत्मा बिजली लॉ द्वारा परिष्कृत किया जाएगा और बिजली विरासत का प्रतीक दिया जाएगा। इस तरह नकुल शॉ केवल इसे अवशोषित नहीं कर रहा था, वह इसे शुद्ध भी कर रहा था। सौभाग्य से नकुल शॉ की सत्य आत्मा बिजली लॉ अत्यंत मजबूत थी और सत्य आत्मा की एक विनाशकारी लॉ थी जिसने कई अन्य को पार कर लिया। जैसे ही 5 क्षेत्रों की लड़ाई समाप्त हुई, नकुल शॉ जल चांद समुद्री डाकू के सत्य आत्मा के स्रोत को शुद्ध और अवशोषित करता रहा, खुद को बढ़ाने के लिए हर सेकंड को पकड़ रहा था। अंत में जब 5 क्षेत्रों की लड़ाई समाप्त हुई तो नकुल शॉ की खेती चरम सत्य मानव स्तर पर स्थिर हो गई, लेकिन एक शक्तिशाली बाधा का सामना किया। मैंने जल चांद समुद्री डाकू के सत्य आत्मा के स्रोत का 1/3 अवशोषित कर लिया है, 2/3 पीछे छोड़ दिया है। नकुल शॉ की आंखें चमकी क्योंकि उसने सोचना शुरू कर दिया। भले ही उसने इसे सत्य आत्मा बिजली लॉ से परिष्कृत किया था, फिर भी इसने उसके सत्य आत्मा के स्रोत को एक छोटी डिग्री तक बदल दिया।
आखिरकार सत्य आत्मा के दो स्रोत अलग अलग तत्वों के थे। मैं केवल शेष 2/3 का आधार अवशोषित कर सकता हूं और सत्य रहस्यमय स्तर तक तोड़ने का 50% मौका है। अगर मैं इस राशि को पार करता हूं तो मैं बिजली विरासत के तत्व को खो दूंगा। नकुल शॉ का दिमाग घूम गया। इसका मतलब है कि उसे किसी तरह जल चांद समुद्री डाकू के शेष 2/3 सत्य आत्मा के स्रोत के आधे का उपयोग करने की आवश्यकता थी। उपयोग। नकुल शॉ की आंखें चमक उठी क्योंकि उसके पास एक और साहसी योजना थी। सभी जानते थे कि सत्य आत्मा का स्रोत सत्य आत्मा की ची का स्रोत था और इसके नष्ट होने का मतलब खेती खोना था। इसलिए सत्य आत्मा का स्रोत एक सत्य आत्मा क्षेत्र विशेषज्ञ का सार था और आधे जीवन जैसा था। मैं नाजुक क्षण में अपनी सत्य आत्मा की ची को प्रज्वलित करूंगा और देखूंगा कि वह आधा सत्य आत्मा का स्रोत मुझे कितनी शक्ति देगा। यहां तक सोचते हुए नकुल शॉ अपने दिल में हंसा। सामान्य परिस्थितियों में सत्य आत्मा के स्रोत को जलाने से लड़ाई शक्ति में वृद्धि होगी लेकिन नींव को नुकसान होगा, लेकिन नकुल शॉ के मामले में वह इसका उपयोग करना चाहता था। अदृश्य रूप से नकुल शॉ के पास अब एक और किंग कार्ड था। इस क्षण पवित्र सत्य ड्रैगन सभा के 5 क्षेत्रों की लड़ाई का पहला दौर समाप्त हो गया है और शीर्ष 500 दूसरे दौर सत्य ड्रैगन 100 मजबूत में प्रवेश करेंगे। एक उज्ज्वल आवाज प्राचीन अखाड़े में गूंज उठी। दूसरा दौर सत्य ड्रैगन 100 मजबूत। दूसरे की तुलना में ये दौर आसान था और 100 सत्य ड्रैगन प्रतिभाशाली लोगों को बाहर निकाला। केवल पवित्र सत्य ड्रैगन सभा में शीर्ष 100 को सत्य ड्रैगन प्रतिभाशाली का ताज पहनाया जाएगा और एक सत्य ड्रैगन 100 मजबूत इसे निर्धारित करता है। शीर्ष 100 जय कड़वाहट से मुस्कुराया। उसने पहले दौर में आधी लड़ाइयों से कम जीती थी। इस परिणाम के साथ वह स्पष्ट रूप से जारी नहीं रख सका। असफल। हीना की आंखें आंसुओं से भरी थीं। वेंटिल्ड। नकुल शॉ ने पाया कि उसका सत्य ड्रैगन टोकन जला और उसका ड्रैगन आशीर्वाद बढ़ने लगा। उसी समय असफल प्रतिभाशाली लोगों के सत्य ड्रैगन टोकन फीके पड़ने लगे क्योंकि उनका ड्रैगन आशीर्वाद गायब हो गया। टूट गया, टूट गया। असफलताओं के सत्य ड्रैगन टोकन टूट गए और उनके ड्रैगन आशीर्वाद को विजेताओं ने ले लिया। कम से कम 3000 ने पवित्र सत्य ड्रैगन सभा में भाग लिया था, लेकिन पहले दौर के बाद केवल 500 बचे थे। नकुल शॉ ने अपने ड्रैगन आशीर्वाद को अधिक मजबूत होते हुए महसूस किया और उसके सत्य ड्रैगन टोकन पर एक फीका सोना चमका। 5 अद्भुत प्रतिभाओं का ड्रैगन आशीर्वाद और भी संघनीकृत था और सोना चमका। बूम! प्राचीन अखाड़ा बदलना शुरू हो गया और पत्थर की सभी मूर्तियां एक अजीब शक्ति दे रही थीं, जैसे स्वर्ग हिल रहा हो। प्रतिभाशाली लोग सम्मानजनक और प्रशंसा में थे। प्राचीन अखाड़े का धीमा परिवर्तन और हिलना एक निश्चित बल द्वारा 10 गुना बढ़ा दिया गया था। दूसरा दौर सत्य ड्रैगन 100 मजबूत। नकुल शॉ ने प्राचीन अखाड़े के परिवर्तन का निरीक्षण किया। 5 चरण गिरने लगे और आखिरकार प्राचीन अखाड़े में विलय हो गए और गायब हो गए। नकुल शॉ को जो पता था उसके अनुसार प्राचीन अखाड़े का स्वर्ग की विरासत के साथ एक संबंध था। कुछ समय पर प्राचीन अखाड़ा ड्रैगन आशीर्वादों के अनुसार बदल जाएगा। कांस्य त्वचा वाले उपमहल स्वामी ने आसपास की पत्थर की मूर्तियों को देखा। पत्थर की हर एक मूर्ति के पीछे एक कहानी थी। कुछ बड़ी मूर्तियां ऐसे प्राणी थे जो एक लंबे समय से अस्तित्व में थे। शीर्ष 10 सबसे ऊंची आकाश पत्थर की मूर्तियां कम से कम सैकड़ों गज ऊंची थीं और स्वर्ग के साथ अस्तित्व में लगती थीं। यहां तक कि पवित्र गठबंधन के उपमहल स्वामी जितना मजबूत कोई भी इन पत्थर की मूर्तियों को गहरे सम्मान से देखता था। नकुल शॉ ने पत्थर की मूर्तियों का सर्वेक्षण किया और एक बार फिर महसूस किया कि इन पत्थर की मूर्तियों का अपना जीवन था और उनकी हर चाल को देख रही थी। हुआंग। प्राचीन अखाड़े के केंद्र में अचानक प्रकाश की एक पतली पारदर्शी परत दिखाई दी और 1 मील फिर दर्जनों मील तक फैलना शुरू कर दिया। प्रकाश की फीकी परत के अंदर पहाड़, नदियां, झीलें, जंगल आदि देखे जा सकते थे। इस कोण से यह एक नक्शा जैसा लगता था लेकिन वास्तव में वास्तविक था। ये है एक प्राचीन स्थानिक सरणी से बना एक गुप्त क्षेत्र स्थान। एक स्थानिक सरणी के अंदर का स्थान वास्तविक दुनिया से कई गुना और शायद दर्जनों गुना बड़ा है। नौसम सभी जानकार थे और कुछ बाहर की दुनिया में भी गए थे। नकुल शॉ गहरी सांस लेने से खुद को रोक नहीं सका और उसकी देव की आध्यात्मिक आंख के निरीक्षण से इस प्राचीन स्थानिक सरणी ने एक गुप्त क्षेत्र का गठन किया।
बाहर से कोई दृश्य को स्पष्ट रूप से देख सकता था। ऐसा लग रहा था कि वे एक और दुनिया के अंदर देख रहे हैं। ये जगह कितनी बड़ी है और इसमें क्या है? नकुल शॉ ने महसूस किया कि जब से वह पवित्र सत्य ड्रैगन सभा में प्रवेश किया था, उसने एक और दुनिया को छुआ था। श्वा, पारदर्शी प्रकाश जल्दी से फैल गया और जल्द ही पूरे प्राचीन अखाड़े को घेर लिया। पारदर्शी प्रकाश पानी की एक शांत लहर जैसा था जो आसानी से प्रतिभाशाली लोगों से गुजर गया। श्वा, 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 प्रतिभाशाली लोग एक नई दुनिया में प्रवेश कर गए और टूटे हुए सत्य ड्रैगन टोकन वाले प्राचीन अखाड़े से हटा दिए गए। ये जगह क्या है? नकुल शॉ ने पाया कि वह एक मैदान पर खड़ा था और पास में एक हैरान प्रतिभाशाली भी था। ये सत्य ड्रैगन 100 मजबूत पिछली बार से अलग क्यों है? गौरव, राजकुमार प्रदीप और अन्य जिन्होंने पिछले पवित्र सत्य ड्रैगन सभा में भाग लिया था हैरान थे। देखने वाला स्टैंड और हवा में मंच प्रकाश के अंदर के दृश्य को बहुत स्पष्ट रूप से देख सकता था। कुल 500 प्रतिभाशाली लोग एक अलग विमान में बिखरे हुए थे जो 1000 मील चौड़ा था। कुछ प्रतिभाशाली लोग गुफाओं में थे जबकि अन्य जंगलों में थे। बादलों में भी कुछ थे और अन्य नदियों में थे। ये जटिल परिदृश्य लड़ाई की ताकत का परीक्षण कर रहा है, न कि एक सीधी लड़ाई। 9 संप्रभु आयाम के भीतर की स्थिति को देख रहे थे। इस दौर के नियम क्या हैं? 500 प्रतिभाशाली लोग विमान में बिखरे हुए थे और उनमें से कोई भी नहीं जानता था कि क्या करना है। क्या हुआ? 9 संप्रभु ने एक दूसरे को देखा और महसूस किया कि कुछ गलत था। उपमहल स्वामी, अच्छा नहीं। दूसरा दौर पहले से अलग है और यह स्वचालित रूप से शुरू हो गया है। हमने पवित्र सत्य ड्रैगन सभा का नियंत्रण खो दिया है। एक बूढ़ा सफेद दाढ़ी वाला संप्रभु घबराहट में उड़ गया।